स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है करंट अफेयर्स के सीरीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 देने जा रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। चाहे वो 1 क्लास के लिए 1 to 5 के लिए जो है एग्ज़ाम देने जाए, या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ये करंट वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी फेज़ 3 देने जा रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीपीएससी का जो ट्रेंड है बिना करंट अफेयर्स के बिल्कुल अधूरा सा है। यानी जो अच्छा खासा वेटेज मेंटेन करता है तो वो है आपका करंट अफेयर्स का सेशन। फिर जाके जो है दूसरा सब्जेक्ट आता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हल्के में ना ले करंट अफेयर्स को, और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए इस जो है पोर्शन को, ताकि आपका जो एक एग्ज़ामिनेशन में जब आप जाएंगे तो एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम को। क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड है, बिना आपके करंट के वहाँ पर मतलब एग्ज़ाम देना एकदम क्या बोलेंगे उसको, एक लेवल तक पहुँचेगा ही नहीं। एग्ज़ाम क्रैक करने की आप छोड़ ही दीजिए। इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स का सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं वीडियो को शेयर किया कीजिए फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज फेडरेशन है, यह हाल ही में जो किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू को किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का है तो यह किया गया नीदरलैंड में। याद रखिएगा कंट्री। ऐसे ही क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है। और फ्रेंड्स, मैं कोई भी क्वेश्चंस इधर उधर से नहीं लाती, जो भी लाती हूँ ऑथेंटिक चीज़ लाती हूँ, क्योंकि मैंने बीपीएससी के पैटर्न को समझा हुआ है, बहुत बार एग्ज़ाम क्रैक किया है मैंने पीटी को। तो प्लीज़ आप लोग इस पर ट्रस्ट करें और इसको जो है आप लोग देखने की कोशिश करें, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस के लेवल को, कि बीपीएससी कहाँ से पूछती है क्वेश्चंस। इसलिए आप विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देखिए, और हो सके तो करंट अफेयर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिएगा, आपको इससे जो है ज़रूर जो है हेल्प मिलेगी। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत करता है, यानी कार्य करता है? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किसके अंतर्गत जो है कार्यरत है? आपको बताना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रहकर यह जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? जहाँ कहीं भी फ्रेंड्स देखिएगा कि पहला शब्द जुड़ जाता है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से पूछे जाने की संभावना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के रूप में काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ कहीं भी पहला शब्द जुड़ जाए आप उस चीज़ को अच्छे से जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो यह थे यक्षगान के। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? चलिए आगे ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99 सदस्य बन गया है? तो स्पेन किस संगठन का जो है 99 सदस्य बन गया है? तो यह बन गया है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नया जो बना है स्पेन बना है संगठन, इस का सदस्य देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। तो याद रखना है, जब कोई कंट्री जुड़ता है तो ये भी कई बार जो है बीपीएससी पूछ लेती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है?
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार भी आपने देखा होगा कि कभी कभी जो होता है बुक एंड प्राइज ऑथर के रूप में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। तो जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है कैरोस के लिए जिसे दिया गया है यह पुरस्कार, यह है आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा जेनी एपर्नबेक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह की गई है कजाकिस्तान में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं एड ड्वाइट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो यह चुना गया है ब्राज़ील। जो महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा 2027 को, यह ब्राज़ील करेगा। चलिए अगला सवाल है आपका। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। थाईलैंड ओपन का मुख्य पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब किसने जीत लिया है? जो थाईलैंड ओपन होता है इसमें पुरुष डबल्स में बैडमिंटन का खिताब जो जीत लिया है यह है आपके सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंडियन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने थाईलैंड ओपन को जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना है? किस ट्रांस वुमेन को फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अनमोल रॉय को, अनमोल रॉय को। आगे देखेंगे हम 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? 44वां घर वापसी दिवस तो यह मनाया गया बांग्लादेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है कौन भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? पहली भारतीय बन गई हैं तो यह है आपकी सृष्टि खंडागले। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए जो है कांसला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो कांसला सिनेफ पुरस्कार जो दिया गया है यह है आपका चिंदानंद नाइक को, चिंदानंद नाइक को। चलिए अगला सवाल है आपका। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकश के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? याद रखिएगा तरकश जो है यह आपका क्या किस देश के बीच है, इसको आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछा है। तो यह हो जाएगा आपका अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है तरकश का आयोजन किया गया आतंकवाद विरोधी अभ्यास का, और यह इसका 7वां संस्करण था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया का शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? तो किस भारतीय को दुनिया में जो है शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? यह कौन से इंडियन है? तो यह है आपके ऑप्शन डी मुकेश अंबानी तथा गौतम अडानी। ये दोनों को, अनिल अंबानी नहीं होगा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? मोस्ट वीवीआई, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था ये इंटरनेशनल न्यूज़ के तौर पर, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वेनेजुएला, वेनेजुएला। अगला सवाल है आपका। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंधन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है आपका चाबहार बंदरगाह के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो यह बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोब प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोब प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से, तो यह किया गया है आपका किसको? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पवन सिंधी को। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो ऐसा कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा फ्रेंड्स।
एम्बर के अनुसार। याद रखिएगा, डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल में है 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन आपका किया गया सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो इसकी खोज पूर्वोत्तर सार्बिया में की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है 77 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है, आपको यह बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसकी थीम हो जाएगी फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ए प्रेस फॉर द प्लानेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन डी हो जाएगा इस बार क्या है इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका नेपाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है आपसे, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए हैं आपके स्कॉट फ्लेमिंग को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर 43 हो जाएगा। कुल 43 पदक जो है जीत लिया गया है। अगला सवाल है, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो यह सत्र संपन्न हुआ आपका अंकारा में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? चीन ने फ्रेंड्स, तो यह जो किया है आपका चेंज 6 को लॉन्च किया है। काफ़ी चर्चे में है चेंज 6 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पंछी के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, इनको आपका विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि किस पंछी के संरक्षण के लिए। तो इन्हें दिया गया है आपका ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू व्हेल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? सॉरी फ्रेंड्स, ब्लू होल है यहाँ पे बताना है, मैंने व्हेल पढ़ा था, सॉरी। तो यह जो सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की जो खोज किस स्थान पर की है? तो यह स्थान है आपका मैक्सिको। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है आपके आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स आपका सुनीता विलियम्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, 21 मई 2024 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका राजीव गांधी की जो है पुण्यतिथि पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? काफ़ी जानना ज़रूरी है। तो 39वां रैंक प्राप्त हुआ है 2024 में। नेक्स्ट है, विश्व महिला एकल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 की में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं मानिका बत्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पुरुष जो है पहलवान कौन है? तो जो पहले पुरुष पहलवान हैं ये बन गए हैं अमन सहरावत। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? फ्रेंड 30वीं बार कोई मामूली बात नहीं है, याद रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका नेपाल की है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है मेरिल स्ट्रीप को। अगला सवाल, 14 मई 2024 को मंझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया गया है आपका 250वां दिवस।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? तो इसके अंतर्गत 14 जो है लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। नेक्स्ट है समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन है यह किया गया है आपका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? तो यह प्रस्ताव पास किया गया फिलिस्तीन में। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया है IQ को? तो यह लॉन्च किया गया है आपका पाकिस्तान ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? तो इन्हें जो सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है आपका दुबई में। नेक्स्ट है अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो अमूल को बनाया गया है श्रीलंका में, श्रीलंका देश के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में मैंने फिर से 50 क्वेश्चंस को जो है आपको करवाया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे पहले वाले वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।